राह दिखाते रहते हैं कि किस कार्यक्रम को कैसे करना है, कहाँ पे क्या सुधार करना है। और आज जितना जो सुधार हुआ है हमारे जितने जो अतिथि जो है इनके मार्गदर्शन से हो पाया जो है। और मैं ऐसे हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी को सम्मान माइक पर आमंत्रित करता हूँ। कृति साहित्य महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर आज हमारे बीच डॉक्टर मखीजा साहब एक कवि के रूप में एक परिचय हम सब लोगों ने प्राप्त किया, और मैं चाहता हूं कि साहित्य में भी वो समय दें और ऐसे साहित्यिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी सहभागिता हो, इस रूप में मैं उनको आमंत्रित भी करता हूं। अच्छा लगा उनसे मिलके। इसी तरह हमारे यहाँ आप देखिए कि कैसी कैसी विभूतियाँ हैं जो यहाँ आई हुई है। विशेष रूप से आप सब जानते हैं मीर अली मीर जी को, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक है। इसी तरह डॉक्टर सोमनाथ यादव जी न केवल बिलासा कला मंच के माध्यम से साहित्य और संस्कृति को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया है, बल्कि पूर्व अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग और एनएसएस के माध्यम से भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, अपनी छाप छोड़ी है। इसी तरह डॉक्टर पीसी लाल यादव, वो अपने को खरोनी और जो भी बोलते रहे, लेकिन सचमुच एक गांव में छोटी सी जगह गंडई में रह के संस्कृति और साहित्य को ऊंचाई देने वाले बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। उसमें से एक है डॉक्टर पीसी लाल यादव जी। मेरा उनसे भी बहुत अच्छा संपर्क रहा, 3-4 वर्ष तक मैं गंडई में था, बहुत अच्छा संपर्क रहा। और हमारे यादव जी जो कृति साहित्य महोत्सव के कर्ता धर्ता हैं, उनके दोनों गुरु, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक गुरु है वो मेरे भी शिष्य हैं जो मंगे गीतकार हैं, आप सब समझ रहे हैं। मेरे अंतर्गत आज से 20 साल पहले उन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी और मेरे गीत को भी गाते हैं। वो सचमुच बहुत अच्छे गायक हैं, गीतकार हैं, प्रोफेसर हैं। उनकी उपस्थिति और समीप पे पाकर भी हमको अच्छा लगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में बहुत समितियाँ हैं जो 50 वर्षों तक का अपना उनका इतिहास रहा है, आप सब जानते हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। और अभी भी कई समितियाँ चल रही हैं, लेकिन एक छोटे से गांव से शुरुआत करके, और मैं देख रहा हूँ इसमें नई प्रतिभा जो बड़ी समितियों में नहीं आ पाते किसी भी कारण से हो, वो यहाँ आ रहे हैं, उनको ये ला रहे हैं। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ जितनी समितियां बनती हैं, कभी कोई किसी के संघर्ष के लिए, द्वंद्व के लिए, शत्रुता के लिए नहीं बनती। जितनी समिति बनती है उसमें नेतृत्व, नया नया नेतृत्व निकलता है, नई नई प्रतिभाएं उठती हैं। यह है कि उसमें क्लेश नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। और यदि साहित्यकार ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, छोटे बड़े का भेदभाव करता है, तो साहित्य नहीं रह के उसको राजनीति या ऐसी कहीं जगह चले जाना चाहिए। साहित्य में ये चीज अच्छी नहीं। और निश्चित रूप से शरद यादव जी ने जो काम किया है, सारे लोगों ने प्रशंसा की, मैं भी उनका प्रशंसा इसलिए भी करता हूँ कि नई पीढ़ी को उन्होंने तैयार किया। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आज मैं सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जो नई पौध है जो आ रही है, खुद से लिख रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। कई लोगों को हम सुन रहे थे तो लग रहा था कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग और व्याकरणिक संबंधी बहुत सारी गलतियां थी।
आप जाते हैं समाज में एक कवि के रूप में, और भाषा यदि अच्छी नहीं है, उसी तरह प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं है, तो आपकी कविता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए एक मंच जो है वो बहुत जरूरी है। और जैसे सोमनाथ जी ने बहुत अच्छी बात की कि आप देख के पढ़ रहे हो कविता। जब आप खुद अपनी कविता याद नहीं रख सकते तो कैसे अपेक्षा करते हो कि पाठक या श्रोता आपकी कविता को याद रखे। आप अपनी कविता को याद नहीं रखते और सोचते हो कि दूसरे आपको याद रखे, नहीं रखे। तो मैं सभी कवियों से निवेदन करता हूं कि पूरी तैयारी के साथ आप आए। मैं बहुत साहित्यकारों को जानता हूं, मुकुंद कौशल को मैं प्रारंभ से देखा हूं, अब वो नहीं रहे। तो वो एक बहुत बड़ा आईना रखते थे अपने खत का, और उसके सामने वो कविता पाठ करते थे। और उनकी पत्नी पहली पाठिका थी, उनकी श्रोता थी, उनको सुनाते थे, और वो जब बोलती थी कि हाँ ठीक है, तब मंच पे जाते थे। तो हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको यदि मंची कवि बनना है या समाज के बीच में अपनी दावेदारी एक कवि के रूप में प्रस्तुत करना है, तो इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। या तो कोई गुरु बनाए आप जो आपके नगर और आसपास हो, जिनको कविता, छंद, व्याकरण की जानकारी हो। बहुत गलती नहीं है, थोड़ी बहुत गलती है, यदि वो आप सुधार लेते हैं, और यदि उसी गलती को आप नजरअंदाज करते रहेंगे तो आपकी गलती जीवन भर नहीं सुधरेगी, आप कितने भी पुराने हो जाएं। तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपनी भाषा के परिष्कार पर, व्याकरण पर और प्रस्तुति पर ध्यान दें। ये मंच सचमुच 200-250 यदि साहित्यकार यहाँ आए हैं तो ये मैं समझता हूँ कि वास्तव में इसको जो महोत्सव नाम दिया गया है वो उसको सार्थक कर रहा है। एक बात और अंत में कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं, आप देखें कि अज्ञे ने भी कहा है कि यह दीप अकेला गर्व भरा है, स्नेह भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अकेला दीप है, ठीक है, गर्व भरा मधमा सकता है, लेकिन उसको भी पंक्ति को चाहिए। दीप और दिवाली में वही अंतर है। दीप अकेला है, अवली तो दिवाली सज गई। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं? एकला चलो। समूह की बात नहीं करते, उसका भी कारण है। अकेला व्यक्ति यदि समूह बनाता है तो उसमें क्षमता होनी चाहिए, ये संकेत दे रहे। बहुत बड़े महाकवि है वो। तो लोग कहते हैं ना, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये शरद यादव को लेके मैं कह रहा हूं, तो गलत बात है। यदि सकारात्मक ढंग से होगा तो एक चना मिट्टी में मिलके एक मुट्ठी चना पैदा कर सकता है। और नाराज हो जाए, गुस्से में आ जाए, नकारात्मक सोच हो जाए तो बूढ़े की आंख भी फोड़ सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्नेह आशीर्वाद लिए बना रहे। अब हमारे बीच एक सम्मान छूट गया था।